हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सलीम हियर। कैसे हो आप सारे? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला। फिस्टुला के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिस्टुला के क्लासिफिकेशन से कई सारी चीजों का आइडिया लग जाता है हमें। जैसे फिस्टुला की ग्रेडिंग कौन सी ग्रेडिंग है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है। फिस्टुला की सिवियरिटी क्या है, फिस्टुला हाई एनल है कि लो एनल फिस्टुला है, और फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान कितना समय लग सकता है, और हमारे ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या होगा, और कैसे हम लोग फिस्टुला के ट्रैक को हील कराएंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को आइडिया लग जाता है। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई एनल और लो एनल फिस्टुला। कॉमनली देखा जाए फिस्टुला के दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाई एनल फिस्टुला, लो एनल फिस्टुला। इस सेक्शन में, इस कोरोनल सेक्शन में हम लोग कोरोनल सेक्शन की सहायता से हम लोग समझेंगे हाई एनल फिस्टुला और लो एनल फिस्टुला के बारे में, और कई सारे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए समझते हैं। ये रेक्टम है हमारा, ये एनल कैनाल है, ये डेंटेट लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टिनेट लाइन, और एनल कैनाल के अराउंड इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और ऊपर की तरफ लेवेटर एनाई मसल्स। हाई एनल फिस्टुला क्या होता है? जब हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ा था तो हम लोग ने बात किया था एक्सटर्नल स्फिंक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये इतना पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल कंपोनेंट, और इसको कहते हैं डीप कंपोनेंट। सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप कंपोनेंट। अगर फिस्टुला ट्रैक एक्सटर्नल स्फिंक्टर का 2/3 पार्ट, अगर फिस्टुला ट्रैक एक्सटर्नल स्फिंक्टर का 2/3 यानी सुपरफिशियल और डीप कंपोनेंट से कोई ट्रैक जाता है, लेट अस सपोज कोई ट्रैक इधर से ऐसे पियर्स करके गया, इधर से गया, इधर से गया, यानी 2/3 पार्ट अगर कवर कर रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, तो इसे हम लोग कहते हैं हाई एनल फिस्टुला। तो हाई एनल फिस्टुला में 2/3 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर कवर करता है। अगर फिस्टुला का ट्रैक 1/3 पार्ट यानी सबक्यूटेनियस पार्ट, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का सबक्यूटेनियस पार्ट अगर कवर करके जा रहा है, लेट अस सपोज फिस्टुला का ट्रैक ऐसे यहाँ से पियर्स करके गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसे हम लोग कहेंगे लो एनल फिस्टुला। तो लो एनल फिस्टुला में एक्सटर्नल स्फिंक्टर का 1/3 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर कवर करता है। ये बात हो गई हाई एनल फिस्टुला और लो एनल फिस्टुला के बारे में। तो और कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया था फिस्टुला को लेकर के, अपने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए थे। जैसे कुछ साइंटिस्ट हुए, पार्क हुए, मिल्गन मॉर्गन हुए, और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अपने अपने क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि पार्क द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे पार्क, जिन्होंने 1976 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने फिस्टुला को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था: इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला, सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला और एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। चलिए समझते हैं इस डायग्राम के सहायता से। सबसे पहले बात करेंगे इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। नाम से क्लियर हो रहा है इंटरस्फिंक्टिक, यानी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच से अगर फिस्टुला कोई ट्रैक जाता है, लेट अस सपोज कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर पियर्स करके जा रहा है, बन रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला। इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला जो है बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, बहुत कॉमनली मिलता है। सबसे कॉमनेस्ट जो फिस्टुला ट्रैक होता है वो इंटरस्फिंक्टिक होता है। मोस्ट कॉमनेस्ट फिस्टुला इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला होता है। बात करेंगे ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। अब ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला क्या होता है? अगर इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को दोनों को पियर्स करके कोई फिस्टुला ट्रैक बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। यानी ट्रांसस्फिंक्टिक में इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और ये ट्रांसस्फिंक्टिक जो होता है ये लगभग 25% देखने को मिलता है। और तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक, अगर फिस्टुला का ट्रैक लिवेटर एनाई मसल्स को पियर्स करके बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रालिवेटर फिस्टुला। सुप्रालिवेटर भी इसको बोलते हैं। ये लगभग 4 to 5% देखने को मिलता है। ये ऊपर की तरफ लिवेटर एनाई मसल, अगर इसको पियर्स करके कोई ट्रैक बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रालिवेटर और सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। लगभग 4 to 5% देखने को मिलता है। बात करेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक।
एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक, अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक रेक्टम में मिलता है, इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में मिलती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। अगर अगर किसी फिस्टुला के ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग हमें रेक्टम में मिलती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला। तो ये पार्क द्वारा 4 क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो पहला इंटरस्फिंक्टिक, क्योंकि मोस्ट कॉमनेस्ट होता है। क्यों मोस्ट कॉमनेस्ट होता है? क्योंकि एनल ग्लैंड्स इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में रहती है, और एनल ग्लैंड्स के और एनल क्रेस्ट के इन्फेक्शन के कारण फिस्टुला बनता है। तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में सबसे कॉमनली फिस्टुला देखने को मिलता है, जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा हुआ ट्रांसस्फिंक्टिक, तीसरा हुआ सुप्रास्फिंक्टिक, और चौथा एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक, जो कि 1% केस में देखने को मिलता है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो गई। बात करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि दिया गया था सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल द्वारा। इन्होंने क्या किया था? फिस्टुला की 5 ग्रेडिंग बताई थी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेड फिस्टुला को क्लासिफाई किया गया था, और जो एमआरआई फिस्टुलोग्राम की जो रिपोर्ट बनती है, जो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एक एक ग्रेड को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो आप ये देखो, ये रेक्टम है हमारा, ये एनल कैनाल है, ऊपर की तरफ लिवेटर एनाई मसल्स, और ये जो ब्लू कलर में है चारों फिगर में जो बना है ब्लू कलर में इंटरनल स्फिंक्टर, और ये जो ब्लैक में है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो समझते हैं, सबसे पहले बात करें ग्रेड 1 के बारे में। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर को केवल पियर्स करके बनता है, लेट अस सपोज कोई फिस्टुला का ट्रैक है और ये केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके बन रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेड 1। इसे हम लोग कहेंगे ग्रेड 1। अगर फिस्टुला का ट्रैक केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होता है? अगर फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स तो करता है, अगर फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके बने, और इसमें कोई ब्रांच निकल जाए, या फिर इसमें कोई एब्सेस बन जाए, तो इसे हम लोग बोले एब्सेस। ये रेड कलर में जो मैंने डिनोट किया है, ये है एब्सेस। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करे और इसमें कोई ब्रांच हो जाए, कोई रेमिफिकेशन हो जाए, या फिर कोई एब्सेस बन जाए, जिसे हम लोग बोलेंगे ग्रेड 2। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेड 2। वही अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स करके बने, इसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेड 3। अगर फिस्टुला का कोई ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स करके बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 4 क्या होता है? चलिए देखते हैं। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स करे, और साथ ही इसमें कोई ब्रांच निकल जाए, या फिर कोई एब्सेस बन जाए, तो इसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेड 4। ग्रेड 1 में इंटरनल स्फिंक्टर केवल पियर्स करके अगर कोई ट्रैक बनता है, ग्रेड 1। ग्रेड 2 में इंटरनल स्फिंक्टर पियर्स करता है, साथ में कोई ब्रांचेस निकल जाए या फिर एब्सेस बन जाए। ग्रेड 3 में इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ग्रेड 4 में क्या होता है? इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, साथ में कोई ब्रांचेस बन जाए या फिर कोई एब्सेस बन जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4। अब ग्रेड 5 में क्या होता है? चलिए देखते हैं। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक ऊपर ये लिवेटर एनाई मसल्स, कोई फिस्टुला का ट्रैक लिवेटर एनाई मसल्स को पियर्स करके बने, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 5। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक लिवेटर एनाई मसल, ऊपर की तरफ जो लिवेटर एनाई मसल है, इसको पियर्स करके बने, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 5। और अगर कोई फिस्टुला ट्रैक की ओपनिंग जो है रेक्टम में मिले, कोई फिस्टुला ट्रैक की ओपनिंग रेक्टम में मिले, तो इसे भी हम लोग बोलते हैं ग्रेड 5। तो ये ग्रेड होते हैं फिस्टुला के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग एमआरआई रिपोर्ट, फिस्टुलोग्राम की जो रिपोर्ट बनती है, इसी तरीके से एमआरआई फिस्टुलोग्राम की रिपोर्ट बनती है, वो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन में बनती है। एक और साइंटिस्ट थे मिल्गन मॉर्गन, जिन्होंने 1934 में अपना एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने फिस्टुला को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सब क्यूटेनियस सबसे पहले, जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट होता है। लो एनल ये कॉमन होता है,
और सबम्यूकोसल, हाई एनल और पेल्विरेक्टल। तो ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं फिस्टुला के। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।